हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका इस डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा आप सबको पता बेटा, मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं, उसी प्रकार आज एक बार फिर आपका इस क्लास में मोस्ट वेलकम कर रहा हूं। क्लास 8 के स्टूडेंट बेटा, पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ, आ जाओ पढ़ाई करने के लिए। आपके सर आपकी क्लास लेकर आ गए हैं। बीच में कुछ थोड़े दिनों का गैप अवश्य हुआ होगा, उससे उम्मीद करता हूं आपको परेशानी थोड़ी बहुत हुई होगी बेटा, पर उसके लिए आपसे इस इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी चाहता हूं। कुछ काम हो जाते हैं डोमेस्टिकली कि क्लास से आपको वंचित रहना पड़ता है। कोई बात नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और आपको वापस बेटा पढ़ाई करने बैठ जाना है। प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था आपको भी पता होगा बेटा। हम चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? 6th पढ़ रहे हैं ना। कंबस्टन एंड फ्लेम पढ़ रहे हैं, याद हो तो? क्या पढ़ रहे हैं? कंबस्टन एंड फ्लेम पढ़ रहे हैं। कंबस्टन एंड फ्लेम पढ़ रहे हैं और इस कंबस्टन एंड फ्लेम के अंदर क्या करना हमारे को? देखो, पेज नंबर बेटा निकालना है 104 एंड 105। पेज नंबर 104, 104 एंड 105। 104 पर देखो, हमने फायर फाइटिंग पढ़ा था ना फायर फाइटिंग। उसमें हमने एग्जाम्पल फर्स्ट पढ़ा, टेकिंग केयर ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल्स। फिर 2 पढ़ा, टेकिंग केयर ऑफ कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ एयर एंड इग्निशन टेम्परेचर, ये पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम फायर एक्सटिंग्विशर। आज क्या पढ़ना है? फायर एक्सटिंग्विशर, EXTINGUISHER, फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ना है। हिंदी में अग्निशामक यंत्र सुना होगा, बहुत जरूर सुना होगा। अग्निशामक यंत्र यानी आग बुझाने वाला यंत्र। अग्निशामक यंत्र यानी आग बुझाने वाला यंत्र। अगर आप पेट्रोल पंप पर कहीं जाते हो, पेट्रोल पंप पर जाते हो तो बेटा वहां लगा हुआ था ना रेड कलर का, वही होता है अग्निशामक यंत्र। अब हमारे को उसके बारे में ही पढ़ना है, अग्निशामक यंत्र के बारे में, कि अग्निशामक यंत्र होता क्या है, उसमें ऐसा क्या क्या होता है कि बेटा आग बुझा दी जाती है। कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा, तभी आग बुझाई जाती है। तो देखो उसमें होता क्या है, देखो मैं आपको एक डायग्राम बनाकर बताता हूं। मैं आपको क्या बनाता हूं, एक डायग्राम बनाकर बताता हूं। और डायग्राम में देखना, आपकी बुक में ऐसा एक डायग्राम बनाया हुआ है, ऐसा एक डायग्राम बनाया हुआ है। आपको भी बुक में दिख रहा होगा ऐसा डायग्राम। ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है ना। इसके अंदर अलग अलग पार्ट क्या होते हैं, उसमें क्या भरा हुआ रहता है, उस सब की हम चर्चा करेंगे। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। ऐसा ही कुछ डायग्राम दिख रहा होगा आपको अपनी बुक में। ऐसा ही कुछ एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। फिर उसमें क्या होता है, ऐसा ही है ना। कुछ अलग तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये ऐसा डायग्राम है, ये साइड में बना हुआ ना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसा डायग्राम है। नीचे क्या लिखा हुआ है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर लिखा हुआ है। उसके पास में जो आप देखते हो ना रेड कलर वाला, वो भी बेटा फायर एक्सटिंग्विशर होता है। अब इसमें देखो, इसका नाम है प्लंगर, PLUNGER। प्लंगर का ऐसा कुछ नहीं होता, पकड़ने वाला होता है, उसको दबाया जाता है, यहां से इसको प्रेस किया जाता है यहां से, ठीक है ना, उसको प्लंगर कहा गया है। उसके बाद में ये होता ना, ये वाली जगह, ये इसमें क्या भरा हुआ होता है? इसमें भरा होता है आपके सांद्र H2SO4, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। मैं हिंदी में फॉर्मूले के रूप में लिख रहा हूं मैं, H2SO4 क्या भरा हुआ रहता है? सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ रहता है। उसके अलावा यहां होता है ना एक वायर होता है, तार, यहां एक वायर गेज, क्या होता है, यहां एक वायर गॉज गेज होता है, GAUZD वायर गेज
CG केज, यानी एक जाली, वायर की जाली होती है, ऐसा ही समझ लो ना। वायर गेज, कोई का मीन, केज का मीन्स वायर की जाली होती है। फिर यहां होता है बेटा NaHSO4 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और ये मेटल का बना होता है, सिलेंडर होता है, मेटल का CYLENDER, मेटल का सिलेंडर होता है। और ये क्या होता है? ये होता है वैक्स सील होती है, वैक्स सील। वैक्स का मीन्स बेटा मोम होता है, और सील का मतलब क्या होता है? सील का मतलब होता है, देखो कोई चीज पैक आती है ऊपर से, उसी प्रकार ऊपर ऐसे सील लगी होती है वैक्स की, यानी ये वैक्स से पैक होता है, ये ऊपर वाला एरिया होता है वैक्स से पैक रहा जाता। तो जब देखो आग लगती है तो उसको कैसा उपयोग करते हैं? इसको उपयोग करते हैं, इसको दबाते हैं। ये जो प्लंगर होता है ना, प्लंगर, ये इस प्लंगर ये दबता है, इस प्लंगर को दबाया जाता है। तब क्या होता है? जब दबाते हैं ना, तो देखो बेटा ये देखो, ये सारा एक भाग है, ये सारा एक ही भाग है, ये सारा क्या है? ये सारा एक भाग है। इसको दबाते हैं, इसको दबाते हैं तो ये कहां टकराएगा? इस जाली से टकराएगा, नहीं टकराएगा? इसके चारों ओर में देखो जाली है यहां पर, तो इसको दबाएंगे, इस जाली से टकराएगा। और ये कांच का बना हुआ होता है, ये कांच का बना हुआ, देखो ये तो होता है मेटल का, और ये कांच का बना होता है, ग्लास का। जैसे इसको दबाएंगे ये जाली से टकराएगा, और जाली से टकराएगा तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? जाली से टकराएगा तो, अब कांच जाली से टकराएगा ना, तो कांच टूट जाएगा, कांच क्या होगा? टूट जाएगा। अब फिर क्या होगा? अब फिर जब कांच बेटा टूट जाएगा तो क्या होगा? ये सोडियम बाइकार्बोनेट था ना, मैंने बेटा सोडियम सल्फेट लिख दिया। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है, ठीक है ना, NaHCO3 होता है। हाँ, अब मैं क्या कह रहा था, ये वायर होता है, एक जाली होती है वायर की, ये कांच का बना होता है। जैसे इस प्लंगर को दबाया जाता है, ये कांच जाली से टकराता है। जब बेटा जाली से टकराता है, ये कांच फूट जाता है, और जैसे ही कांच फूटता है, अब जाली में तो अब कांच फूटेगा तो इसके अंदर जो सांद्र H2SO4 भरा हुआ रहता है वो बेटा फूटेगा, तो इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा? और यहाँ पर क्या है? NaHCO3 है। तो बेटा ये और ये मिल जाएंगे आपस में, ये दोनों मिल जाएंगे। हाँ, तो ये दोनों जब मिलते हैं ना, तब एक तो बनता है सोडियम सल्फेट बनता है, एक तो क्या बनता है? सोडियम सल्फेट बनता है, और साथ में जल बनता है, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और ये कहां से निकलती है? अब बेटा मेटल तो भी फटेगा थोड़ी, मेटल तो टूटेगा नहीं। तो जैसे ही ये दोनों मिक्सर मिलेगा ना, ये सोडियम बाइकार्बोनेट और सांद्र H2SO4 जब भी मिक्स होंगे तो ये जो सील टूट जाएगी, ये मोम की बनी हुई सील टूट जाएगी, और यहां से क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। हमने क्या किया? NaHCO3, ये था सोडियम बाइकार्बोनेट भरा हुआ इसके अंदर। उसके अलावा ये देखो, ये सांद्र मैंने कहा ना बेटा, इसको दबाओगे तो ये कांच का है, टूट जाएगा, इसलिए ये और ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो प्लस H2SO4, ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे। फिर क्या होगा? बाद में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करेंगे। अब रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? तो एक तो मैं देखो, इसको संतुलित करने के लिए आगे बेटा 2 लिखना पड़ता है। तो ये जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो पहली बात तो ये SO4 और ये Na2 ये अलग हो जाएंगे, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन गया। उसके बाद में प्लस, अब देखो ये H2 है और ये O है, तो मैं यहां लिख रहा हूं 2H2O, फिर जल निकलेगा उसमें से, और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी 2CO2। अब देखना, देखो Na2 Na कितने 2 है, तो ये देखो Na2 है, Na2 और ये SO4, फिर 2H2, हाइड्रोजन कितने, देखो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है ना, तो देखो 2 तो ये रहे देखो 2S, तो और ये आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये बेटा सब में आता है। आगे लिखने का मतलब इसके भी 2 मॉलिक्यूल, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, इसके भी 2 मॉलिक्यूल,
तो यहाँ हाइड्रोजन 2, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 हुई ना, तो ये देखो 2 2 जा, ये 4 हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन मैंने क्या कहा, आगे लिखा हुआ होता है, इसका मतलब पीछे वाले का भी होता है। तो ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर कौन सी हो गई, यहाँ देखो ये तो SO4 में आ गया, इसको नहीं गिनना है। अब आपके पास ये बची है, यानी 3 तो ये है और 2 ये है, 3 2 जा 6 है, 6 में से 2 तो यहाँ आ गई, ये 2 और 2 2 जा 4, 2 यहाँ आ गई। अब कार्बन बचा 2 और ये रहा कार्बन, आगे लिखा इसका मतलब इसका भी होता है, यानी ये बेटा रिएक्शन होती है। अब आपको आग बुझाने के लिए क्या चाहिए बेटा, पहले तो बताओ। अगर आप कहीं आग लगोगी तो सबसे पहले आप उस पर पानी डालोगे, तो ये देखो ये पानी बना नहीं बना, पानी बन गया। फिर और आप क्या डालोगे, और आप डालोगे कि बेटा ऑक्सीजन गैस तो आग को जलाती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आग को बेटा बुझा देती है। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का काम करती कि नहीं करती है, तो बेटा देखो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो इस प्रकार बेटा यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर का, अग्निशामक यंत्र का इस प्रकार यूज किया जाता है। आपको आग बुझाने के लिए तो पानी चाहिए, ये पानी मिल गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। ये बेटा रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे पूछा जाता है अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग, केमिकल का उपयोग किया जाता है, या सीधा पूछा जाता है कि अग्निशामक यंत्र में जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को लिखना बोला जाता है, तब ये लिखना पड़ता है। ठीक है ना, तो देखो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा है। अब बेटा आपको ही पढ़ना है, मैंने जो लिखा देखो आपकी बुक में मैंने क्या कहा, देखो फायर एक्सटिंग्विशर कहां लिखा हुआ है, पेज नंबर 105 पर लिखा हुआ है, नीचे लिखा ना ग्रीन कलर में नीचे से, फिर लिखा हुआ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्सटिंग्विशर इज डिस्कस्ड बिलो, यानी सबसे जो कॉमन फायर अग्निशामक यंत्र का उपयोग होता है उसका नीचे डिस्कस किया गया है। उसमें पहला सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, और मैंने ये सारा आपको बता दिया है सोडा फायर एक्सटिंग्विशर का। होमवर्क में यही करना है, डायग्राम बनाना है और ये केमिकल रिएक्शन लिखनी है, ये आपका होमवर्क, ये होमवर्क समझ लीजिए, डायग्राम बनाना ये और ये रिएक्शन आपको लिखना है। अब देखो आगे लिखा हुआ है, आगे यहाँ लिखा हुआ है, ये सारा डिस्कस है ना, ये बेटा आपको नोट करना है नोटबुक के अंदर, ये भी करना है, सिर्फ ये दोनों नहीं करना है। जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में आगे लिखा ना, इट इज कॉन्सिस्ट ऑफ ए मेटेलिक सिलेंडर, ये आपको खुद को करना है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये सारा मैंने अभी आपको बताया है, मैंने कहा ना इसको दबाना, फिर ये कांच का होगा तो ये फूट जाएगा, फिर ये दोनों मिल जाएंगी, फिर ये सील टूटेगी और सील में से ये बाहर निकल जाएगी, और ये दोनों होती है वो आग बुझाने का काम करती है। तो इसमें यही लिखा हुआ, बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं इंग्लिश को ट्रांसलेट, अगर इसी इंग्लिश को ट्रांसलेट करूंगा बेटा 10 मिनट और लग जाएंगे, ठीक है ना। फिर ये रिएक्शन है, उसके बाद में आगे वाले पेज नंबर पर आगे निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक तो रेड कलर वाला मिलेगा और एक मैंने अभी ये डायग्राम बनाया सोडा एसिड वाला ये मिलेगा। ये सोडा एसिड वाला यहाँ सर देकर कि आपको क्या करना है, आपको बुक में देकर अच्छा डायग्राम बना देना है। फिर आगे भी यही लिखा हुआ है। फिर आता है कि वेयर डू यूज सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, कि सोडा फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग बेटा कहाँ करते हैं, तो ये मैं बता देता हूं कि दिस एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज्ड अगेंस्ट द फायर कॉज्ड बाय सॉलिड इनफ्लामेबल मटेरियल्स ओनली, यानी सोडा एसिड का उसी जगह पर उपयोग किया जाता है जहां पर कोई ठोस पदार्थ बहुत ही ज्वलनशील होता है, अत्यंत ज्वलनशील ठोस पदार्थ होता है, वहां इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूजलेस टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय इनफ्लामेबल लिक्विड्स सच एज पेट्रोल, यानी पेट्रोल से जब आग लगती है ना तो बेटा इसका उपयोग नहीं करते हैं। पेट्रोल से के लिए रेड कलर वाला, पेट्रोल से आग लगती है यानी लिक्विड से आग लगती है तब तो रेड कलर वाला यूज किया जाता है, तभी देखो आपको रेड कलर वाला मिलेगा पेट्रोल स्टेशन पर, दूसरा वाला नहीं मिलेगा। ये मिलता है जहां पर सॉलिड से आग लगती है, क्योंकि द सॉलिड कमिंग आउट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि जो सॉलिड होता है ना सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन इस सिलेंडर से जब बाहर निकलेगा तो भारी होगा, ये ऑयल के अंदर बेटा डूब जाएगा, इस कारण से वो एयर को कट ऑफ नहीं कर पाएंगे। इट शुड बी नॉट यूज अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी फायर, जब बिजली से आग लगती है तो भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि इसमें सॉल्यूशन होता है वो एक इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो कंडक्टर होगा, अब कंडक्टर होगा तो बेटा आग थोड़ी बुझाएगा कोई, हाँ, इट विल गिव सेवियर इलेक्ट्रिक शॉक, उससे आपको करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिक घात लग सकता है, ऐसा उससे नहीं होता है। तो मैंने जो भी बेटा पढ़ाया है उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा आपको समझ में आ गया होगा। हम वापस कल मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।